नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जब जल गई होलिका सुरक्षित निकले भक्त प्रहलाद, हुलियारों ने मचाया धमाल, खूब लगा जयकारा। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगर के मिर्जापुर रोड तिराहे पर देर रात उस समय जयकारा गूंज उठा जब आग की लपटों के बीच से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए और उनकी बुआ होलिका धू धू कर जल गई। होलिका दहन के साक्षी रहे होलियारों का समूह खुशी से झूम उठा और रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए थिरकने लगे। मौका था होलिका दहन का, जहां आकर्षक ढंग से होलिका सजाई गई थी। ऊपर होलिका भक्त प्रहलाद की गोद में लेकर बैठी थी। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। आग में जलकर होलिका राख हो गई। वहीं भक्त प्रहलाद सुरक्षित होलिका के पकड़ से बाहर निकल गए। भदोही जनपद के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों स्थान पर होलिका दहन किया जाता है, लेकिन मिर्जापुर रोड तिराहा स्थित होलिका दहन अपना अलग ही महत्व रखता है, जहां बीते देर रात शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका में आग लगाई गई और होलिका का धू धू कर जलने लगी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक विधि जहां पर भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल गए, वहीं उनकी बुआ होलिका पूरी तरह से जलकर भस्म हो गई। होलिका के भस्म होते ही भारी संख्या में होलिका दहन देख रहे श्रद्धालु हर हर महादेव, भक्त प्रहलाद की जय हो समेत जयकारे लगाने लगे और एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल लगाकर गले मिलते रहे। मान्यता है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देवयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होलिका में आग लगने की जिम्मेदारी चंदन जायसवाल ने की। इस दौरान पुरुष सभासद जितेंद्र गुप्ता, मोहित उमर, दीपक मोदनवाल, सुरेश बघेल, मनोज मोदनवाल, सूरज माली समेत भक्त प्रहलाद के इस छवि को देखने के लिए भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवाओं की टोली मौजूद रही। प्रयागराज से पहुंचे बाइक फायर ब्रिगेड के जवान, आग लगी की घटना पर करेंगे त्वरित कार्रवाई। पर्व के मद्देनजर की गई विशेष व्यवस्था। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत होली व शब-ए बारात को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। आम जन से पर्व को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग की अपेक्षा के साथ लगातार नगर और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। वहीं आग लगी आदि की घटना पर बचाव की त्वरित कार्रवाई के लिए फायर ब्रिगेड की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज कुंभ में सेवा में लगी बाइक सवार फायर ब्रिगेड के जवानों को विशेष तैनाती की गई है। बाइक सवार फायर ब्रिगेड के जवान अग्निशमन के प्रत्येक उपकरण से लैस हैं। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कोतवाली में पुलिसकर्मियों को पढ़ाया गया पाठ, दायित्व बोध के साथ पढ़ाया कर्तव्य पाठ।
गोपीगंज कोतवाली परिसर में मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभात राय के साथ त्योहार व पर्व पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ पुलिस कर्मियों को दायित्व का बोध कराते हुए कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। होलिका दहन शब-ए बारात होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध पुलिस प्रशासन मंगलवार को सायंकाल थाना परिसर में सभी उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। उन्हें तैनाती स्थल पर पूरी तरह मुस्तैद रहने की हिमायत दी गई। बिना किसी सूचना तैनाती स्थल से गायब होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कहा गया कि पर्व और त्योहार को सकुशल संपन्न कराना हम सबके लिए चुनौती है, इसलिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सब अपना अपना दायित्व समझें और कुशलता पूर्वक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह के साथ चौकी प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आश्रम में होली चहक उठे वृद्धजन, जमकर लगाए ठुमके। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर के खड़हत्ती मोहल स्थित वृद्धजन आश्रम में हर्ष का माहौल रहा। आश्रम से जुड़े अधिकारियों के साथ उनकी देखभाल में लगे कर्मचारियों ने वृद्धजनों के साथ होली की खुशी साझा की। अबीर गुलाल का टीका लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्हें उपहार दिए गए। रंगों के पर्व होली की पूर्व संध्या पर घर जैसा माहौल देख उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। होली पर्व की पूर्व संध्या पर खड़हत्ती महल स्थित वृद्धजन आश्रम में शनिवार को अपराह्न होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल लोगों ने आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे निराश्रित वृद्धजनों के साथ होली की खुशी साझा की। एक दूसरे को अबीर गुलाल का टीका लगाया और बधाई देते हुए उन्हें बीते दिनों की यादें ताजा की। इस दौरान समारोह में कुछ वृद्धजनों ने कला का प्रदर्शन करते हुए भजन के साथ गीत प्रस्तुत कर मंत्रमुग्ध कर दिया। मौजूदा समय में आश्रम में वृद्धजनों परिवार से निराश्रित 13 वृद्धाओं के साथ मानव कल्याण सेवा समिति के अशोक सिंह, प्रबंधक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट मैनेजर प्रदोष कुमार, राजन पंडा, संजू, सुरेश कुमार, राजेंद्र कुमार, अनीता, कुसुम, अनिल, सुरेंद्र, कपिल देव, ननको यादव, तेजी, अमृत, बब्बन आदि लोग शामिल रहे। जनपद भदोही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम ने जनपद वासियों के साथ मनाई होली। जनपद भदोही में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली। एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। जनपद भदोही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देश के प्रगति पथ को अपने नए कीर्तिमान उसे अग्रसर करती नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। आइए इस अवसर पर हम महिलाओं को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में अपनी पहचान संपुष्टि प्रदान करें। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत गोपीगंज में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया शब-ए बारात। जहन्नम से निजात के लिए इबादत से मसरूफ रहे लोग आतिशबाजी से परहेज कर अमन के साथ मना पर्व। चलती हुई कार बनी आग का गोला। जनपद प्रयागराज कल देर शाम को डीएसए पुल पर चलती हुई कार आग की गोला बन गई। मौके पर कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में काफी मशक्कत की, जिससे आग पर काबू पाया जा सका।
ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। आए दिन देखने को ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। जनपद जौनपुर थाना मड़ियाऊ अंतर्गत ग्राम जगन्नाथपुर में जितेंद्र गौतम मोटरसाइकिल से सड़क पर गिर गए थे। सूचना पर परिजन द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जिनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दिया गया बयान। क्या है पूरा मामला, जरा प्रकाश डालें। थाना मड़ियाऊ अंतर्गत ग्राम जगन्नाथपुर में आज अपराह्न लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में ही सड़क पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और इसकी सूचना जैसे ही थाने मिली, थाने से पर्याप्त पुलिस बल और सभी अधिकारी वहां पहुंचे। वहां जाने पर यह जानकारी हुई कि गांव जगन्नाथपुर का ही यह व्यक्ति जितेंद्र गौतम जो नशे की हालत में घर से निकला था और वहाँ सड़क के पास ही पुलिया के पास गांव के ही 4-5 बच्चे थे, जिन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बाइक से वहाँ पर गिर गया था और बच्चों ने शोर मचाया। तो गांव का ही एक व्यक्ति जो बच्चों के शोर को सुनकर तत्काल वहाँ पहुँचा, तो उसने भी देखा कि वो व्यक्ति वहाँ पर गिरा पड़ा है। उसने इसकी सूचना घर वालों को दी। घर वाले आकर के उसको घायल अवस्था में मड़ियाऊ में एक डॉक्टर साहब के यहाँ ले गए। तो ले जाते समय रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने त्वरित साक्ष्य संकलन इत्यादि कार्यवाही प्रारंभ की और मृतक का पंचायतनामा इत्यादि और अंत्य पक्ष परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन और अन्य विधि कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और इसकी पूरी छानबीन और निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या किसी के ऊपर वो लोग आरोप भी लगा रहे हैं, क्या उस पर किसी का नामजद कर रहे हैं? अभी कुछ बातें उनके द्वारा बताई जा रही हैं कि इनकी जांच कर ली जाए तो उन चीजों को भी गहराई से, सभी जितने भी उनकी बातें हैं सबकी गहराई से छानबीन की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर मूल दोष पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।